जी बच्चे, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 in balance sheet as at the date from the following balances taken from the books of Vijay 31st March 2020। तो हमें बेटा इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट बनाना है। एडजस्टमेंट के नाम पे 3 एडजस्टमेंट है, जिसमें से एक बहुत आसान सा क्लोजिंग स्टॉक। आप बता सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ लिखते हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होता, एडजस्टमेंट में नहीं होता, तब कहाँ लिखते? सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते, फिर ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे। उसके बाद है बेटा राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स। बैड डेट से बेटा आपको डेटर में से माइनस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से ये भी डेटर में से ही माइनस करना है और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। लेकिन ख्याल ये रहे कि पहले बैड डेट्स को माइनस करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से 5% प्रोविज़न माइनस करना है। बैड डेट्स और प्रोविज़न का डिफरेंस क्या है? बैड डेट्स का मतलब है वो पैसा जो हमारा डूब गया है, मिलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन प्रोविज़न का मतलब ये है कि हमें डाउट है कि 5% नहीं मिलेगा, लेकिन अभी कह नहीं सकते, अभी 100% कन्फर्मेशन नहीं है, चांसेस है कि ना मिले, फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। तो ये हो सकता है जहाँ पे सिचुएशन आती है वहाँ पे क्या वर्ड लग जाता है? प्रोविज़न लग जाता है। अब आ गया ये डेप्रिशिएट मशीनरी। मशीनरी डेप्रिशिएट हो रहा है बेटा। मशीनरी अगर डेप्रिशिएट होगा तो आपके मशीन की वैल्यू भी कम हो जाएगी, तो आपको एसेट्स में भी जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाना है। तो ये 2 जगह जाना था, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता और बैलेंस शीट में। बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमारा एक्सपेंस होता है। अब ये आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब ये है कि इंटरेस्ट अभी तक हमने पे नहीं किया है, तो ये 2 जगह जानी है। एक तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा सर? लायबिलिटी साइड जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? वापस से आइए, इधर ध्यान दीजिएगा, जवाब सभी से चाहिए मुझे। बताइए कैपिटल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में कौन सी साइड? ड्राइंग्स, जनरल एक्सपेंस, बिल्डिंग, मशीनरी, ओपनिंग स्टॉक, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस, डेटर्स, डेटर और डेटर में से क्या माइनस होगा बेटा? बैड डेट। फिर जो बचेगा उसमें से क्या माइनस होगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, क्रेडिटर कहाँ जाएगा? ये बैड डेट्स पहले से है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। सर ये भी तो बैड डेट्स था बेटा, इस वाले बैड डेट्स को माइनस करना और उसी अमाउंट को जाके यहाँ पे ऐड कर देना। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करेंगे। लोन आपके लिए क्या होता है बेटा? सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस, मोटर कार। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक ये भी है और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये भी है बेटा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, लेकिन माइनस होगा। कहाँ से माइनस होगा ये मैं बता दूंगा आपको। कमीशन क्रेडिट है, बताइए कहाँ जाएगा? कमीशन अगर क्रेडिट है तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड। कमीशन अगर डेबिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाता। कार एक्सपेंस है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बिल्स पेबल, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, चैरिटी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या? सिर्फ एक है, क्लोजिंग स्टॉक। और कुछ भी है? कोई एडजस्टमेंट है? बोलो सर। ट्रेडिंग बना सकते हैं? चलो बनाओ तो ज़रा ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक गिवन है हमारे पास 1,62,000 सॉरी। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लोग परचेजेस लिखते हैं हमेशा। तो परचेजेस अगर देखा जाए तो है वैल्यू गिवन। क्या परचेज रिटर्न गिवन है क्या बेटा? तो परचेजेस की वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है 4,70,000 में। परचेज के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने लिख रखा है पहले से क्या क्या चीज़ें जाएंगी, जिसमें से एक वेजेस है और वेजेस की वैल्यू है बेटा 72,000।
सेल्स है क्रेडिट साइड में आएगा, सेल्स रिटर्न नहीं है तो 6,53,600 लिख देंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ और नहीं आएगा, बस एक क्लोजिंग स्टॉक आएगा बेटा। क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है 2,30,000। बैलेंस कर लेंगे इसको। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस लॉस, टोटल बताइए सर क्रेडिट साइड का। 8,83,600, 8,83,600 आ गया बच्चे। अब यहाँ पे डिफरेंस जब निकालेंगे तो ये आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये है सर ग्रॉस प्रॉफिट, कितना हो गया जी? 1,79,600। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, जो कि नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। बताइए यहाँ पे किसी को डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर स्टार्ट करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट को लिखना है हमें, तो ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यह है बेटा 1,79,600। उसके बाद है जी जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस की वैल्यू है 47,400। इंश्योरेंस, आप बस ये ध्यान रखिएगा कि किसी चीज़ का एडजस्टमेंट तो नहीं है, और उसे ध्यान रखने का तरीका ये है कि जब आप एडजस्टमेंट बना रहे हों, जैसे आपने एडजस्टमेंट पढ़ा था क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद है डेटर्स के बारे में, बैड डेट्स है ना, तो बेटा डेटर्स पे ना आप ऐसे करके टिक लगा दिया करिए कि डेटर्स को जब बनाएंगे तो प्रोविज़न का ध्यान रखेंगे। फिर आएंगे डेप्रिसिएशन मशीनरी, तो मशीनरी पे आप कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे है ही नहीं। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि किसके पीछे एडजस्टमेंट है, कहाँ पे नहीं है। तो इंश्योरेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये वैल्यू लिख लेते हैं सर 13,150। इंश्योरेंस के बाद है बेटा बैड डेट्स, उसको बाद में लिखेंगे। लोन, सेल्स, परचेज, मोटर कार, प्रोविज़न को बाद में लिखेंगे। कमीशन है वो क्रेडिट में लिख देते हैं। कमीशन आपका क्रेडिट में है 13,200 का। कमीशन के बाद आपके पास है कार एक्सपेंस, कार एक्सपेंसेस है सर 18,000। उसके बाद चैरिटी है बेटा, चैरिटी की वैल्यू है 1050। चैरिटी कितना है? 1050। बताइएगा यहाँ तक अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको अच्छे से और समझाता हूँ। इतना कर लेने के बाद जो एडजस्टमेंट रह गया बैड डेट्स का, डेप्रिसिएशन का, वो तब करेंगे जब हम बैलेंस शीट बना लेंगे। तो अब इसको स्पेस छोड़ दीजिए, बैलेंस शीट पे चले जाइए। अब आप बैलेंस शीट में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कैपिटल से। तो बच्चे कैपिटल हमारे पास गिवन है 2,45,000। हमने यहाँ लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा इसमें से हमने ड्राइंग्स भी माइनस करना है अभी। तो बेटा ड्राइंग्स हमने माइनस किया 20,000, तो यह आया जी 2,25,000। ठीक है ये। अब इसके बाद अगर नेट प्रॉफिट नेट लॉस हुआ तो करेंगे, लेकिन अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट नहीं किया है तो उसको अभी हम रहने देते हैं, एक आध लाइन छोड़ देंगे नीचे। ड्राइंग्स के बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारे एसेट्स में जाता है, और बिल्डिंग के लिए हमारे पास कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है, तो सीधा वैल्यू 1,10,000 यहाँ लिख देंगे बेटा। बिल्डिंग के बाद है मशीनरी, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का, तो 93,400 यहाँ लिखेंगे। देखिए प्रॉब्लम, इसको माइनस करेंगे सर 84,000। अब देखो स्मार्ट बच्चे फटाक से बताते हैं
स्मार्ट बच्चे ने बता दिया। अब समझदार वाला ज़्यादा क्या करेगा, जो नॉर्मल है वो उतार लेगा बस, उसे नहीं पता कि आया कैसे, वो चेक भी नहीं करेगा कि हाँ सच में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप स्मार्ट या किसी भी चीज़ पे कमांड तभी आएगा या तो आप प्रोसेस में लग जाइए, ये वैल्यू कहाँ से आई, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से लिखा, ये कहाँ से लिखा। आप 2-4 क्वेश्चन में ऐसे करने लगेंगे, आपको क्वेश्चन पे कमांड हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आप नज़रों से देखेंगे और उतारते जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला सर। चलिए जी आगे, मशीनरी से डेप्रिसिएशन अपन ने माइनस करा, उसके बाद है इंश्योरेंस वेजेस डेटर्स। बेटा डेटर्स में ध्यान देना, समझदार बच्चे भी और बहुत समझदार जो हैं वो भी ध्यान देना। देखिए डेटर्स में एडजस्टमेंट था 62800। अब देखिए डेटर्स के लिए एक एडजस्टमेंट था बैड डेट्स और एक एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स में ना हमेशा 3 एडजस्टमेंट होते हैं बेटा, एक होता है बैड डेट्स, एक होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और एक होता है डिस्काउंट ऑन डेटर। 3 बातें होती हैं। पहली चीज बैड डेट्स, दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तीसरा डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सर ये क्या है तीनों, थोड़ा सा समझाएं तो ज़रा। बेटा मान लीजिए मेरा ना किसी पे 10,000 रुपये बाकी है और ऐसे करके 4 लोग हैं, वो 10,000 जिस पे बाकी हैं वो एक बंदे पे नहीं है, टोटल मिला के कितने हैं 4 लोग, टोटल 10,000 है। किसी पे 2,000, किसी पे 3,000, इस तरीके से अमाउंट है। 2 महीने का टाइम दिया था। अब 2 महीने में से एक बंदा जो है ना मिल ही नहीं रहा, 2 महीने का टाइम होने वाला है लेकिन वो मिल नहीं रहा। अब वो और खिंच गया, मैं उनके घर जा रहा हूँ, एक एक करके सबको ढूंढ रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, मिलने को तैयारी नहीं। एक बंदा तो बिल्कुल ही नहीं, बाकी लोग तो कॉल भी उठा लेते हैं कभी कभी, एक का तो कॉल भी नहीं लग रहा। घर पहुंच गया तो घर पे भी कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है। अब दिल बैठने लगा कि यार वो 2,000 तो गए। किसी आस पड़ोस वाले से, दुकानदार से पूछा, वो कह रहा भाई साहब हमारा भी नहीं दिया। तो लोगों ने बोला कि यार तो गए, अब पैसे नहीं मिलने वाले। तो मुझे भी लगा, इंतज़ार किया, 2 से 4 महीने हो गए लेकिन पैसे का कोई चांस नहीं है। ये जो 2,000 है ना इसे बैड डेट्स बोलेंगे। बात समझ रहे? अब बच गए कितने पैसे मेरे, 8,000 रुपये। सर जवाब चाहिए आपसे, कितने रह गए? अब 8,000 वाले की तरफ, यानी 4 लोग थे उसमें से एक तो जा चुका, कितने बचे? अब 3 को जब मैं कॉल करूं बात भी हो जाए, लेकिन कोई कह रहा जी थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। एक तो भाई हेलो, हाँ कौन, काट दे, फिर कॉल उठाए जी कौन। अब ये बड़ी टेंशन हो रही है यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। अब मेरा दिल फिर से बैठने लगा, ये नालायक अभी कॉल तो बंद तो नहीं हुआ, इसका स्विच तो ऑफ नहीं जा रहा है, लेकिन दिल बैठ रहा है कि हो सकता है कि यहाँ भी पैसे डूब जाए, हो सकता है। इसे कहते हैं प्रोविजन। उस पर 500 रुपये बाकी थे, तो ये 500 का मुझे क्या बना लेना चाहिए? अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में नुकसान हो सकता है तो उसको आज से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अकाउंटिंग का प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है ये। तो मैंने इस 500 के लिए भी मान के चला, अभी उसको नहीं बोला कि भाई साहब मत उठाओ, मैंने तो मान लिया तुम नहीं दोगे। उसको नहीं बताना, उसको बता दोगे तो फिर टेंशन हो जाएगी, वो तो देगा ही नहीं। तो ये हमने माना है, उसे क्या बोलेंगे बेटा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 2 बातें समझ में आई? बैड डेट्स बिल्कुल क्लियर हो गया था, प्रोविजन में अभी मुझे डाउट है। अब आते हैं बच्चे कितने लोग? 2 लोग। अब उन 2 लोगों के पास जब भी जाता हूँ कहते हैं यार अभी इतने तो नहीं है, थोड़ा सा कुछ कम कर देते तो, कुछ कम कर देते तो कुछ हो जाता, अभी तो नहीं है लेकिन मैं दे दूंगा अगर थोड़ा बहुत। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक मैं इनको डिस्काउंट नहीं दूंगा ना तब तक ये लोग पैसे नहीं देंगे, तो थोड़ा बहुत माफ़ करना पड़ सकता है, उसे कहते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। लेकिन एक बात बताइए, 3 हो गया सेगमेंट, तो पहले जो 10,000 था उसमें सबसे पहले आपने प्रोविजन डिस्काउंट देना है पहले, या प्रोविजन बनाना है, या बैड डेट्स माइनस करना है? बैड डेट्स, क्योंकि डिस्काउंट तो उसको देना ही नहीं जो भाग गया। जो भाग गया, जो क्लियर है, क्या उसके लिए भी प्रोविजन बनाने की जरूरत है कि नहीं मिलेगा, ऐसा चांस है? चांस क्या, वहां तो क्लियर है भाई। तो आपका क्या हो गया, वो बैड डेट्स क्लियर है, बैड डेट्स को पहले हटा दीजिए, जो बच गया उसमें से प्रोविजन बनाइए, और जो उसके बाद भी बच जाए तो फिर चेक कीजिए कि डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा। तो पहले माइनस क्या होता है बेटा, यहां से बैड डेट्स माइनस होता है। क्या माइनस होता है? बैड डेट्स। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें 3 होगा, अभी 2 है सर, ध्यान से समझना। पहले आया जी बैड डेट्स। अब बैड डेट्स इस क्वेश्चन में गिवन था एडजस्टमेंट में बच्चे 1800 का,
कितना बचा 61,000। बात समझ में आ रही है? अब इसमें से अपने को क्या माइनस करना है? क्वेश्चन ने बोला प्रोविजन भी बना लो, ये डूब तो गए, उसके अलावा 5% का प्रोविजन बना लो कि चांसेस है नहीं मिलेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 5% बनाएंगे बेटा, ये 61,000 का कितना आएगा सर? 3,050 ये आएगा। अब जो बचेगा वो अपना डेटर है। कितना है बेटा डेटर? 61,000 का बेटा। ये 5% जो बचा हुआ है उसका निकालेंगे आप, 57,950। ये बात समझ में आ गई? अब ये बताइए, ये जो बैड डेट 1800 है, ये प्रोविजन 30,50 जो है, ये आपके लिए फ़ायदा है नुकसान है? क्या है ये नुकसान को आप P&L अकाउंट में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे। अभी ध्यान से देखना, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई है नहीं आई है? पहले ये बता दो, क्लियर है? अरे बोलो ना। तो बैड डेट्स और प्रोविजन यहाँ से गया, और बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया, खर्चे में दिखाएंगे इसको। अब देखना कैसे दिखाना है, ये भी समझने वाली बात है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या बैड डेट्स ये जो अभी हुआ है, ये एडजस्टमेंट के बाहर जो है, इसका मतलब उसकी एंट्री अब तक हुई नहीं थी, लेकिन क्या पहले से भी कोई बैड डेट्स है क्या? इस पूरे साल के दौरान कुछ और भी बैड डेट्स हुए थे या सिर्फ इतना ही है? तो बेटा क्वेश्चन में आप जब देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर देखो पहले से एक बैड डेट्स दे रखा है। कितने का दे रखा है? इसका मतलब ये पहले से बैड डेट्स है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बैड डेट्स 500, 5,000। तो बेटा ये एक तो बैड डेट्स है जो 5,500 का हो चुका है। बेटा लिखना बंद करो प्लीज़। ये बैड डेट्स 5,500 का हो चुका है, और अभी नया नया ताज़ा बैड डेट्स कितने का हुआ है? तो बेटा वो भी ऐड कर दो लाके। समझ में आ रही बात? पुराना बैड डेट्स कितना है? इसे ओल्ड बैड डेट्स कहते हैं। और न्यू बैड डेट्स बताइए, तो उसे न्यू को लिखते हैं हम लोग फर्दर बैड डेट्स के नाम से। किस नाम से? फर्दर बैड डेट्स। कितना बेटा? 1800। अब बताइए टोटल नुकसान कितना हो चुका? 7,000। अब बताइए सिर्फ नुकसान यही है या अभी और भी डाउट है आपको? डाउट है, प्रोविजन है। कितने का बेटा? नहीं ऑलरेडी वाला नहीं, जो नया नया अभी ताज़ा है प्रोविजन बताओ कितना? 3,050। फिर से ध्यान से समझना बेटा, ये फर्दर बैड डेट जो बैलेंस शीट में आपने माइनस किया था उसको ऐड कर दिया ना, और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो आपने बैड डेट डेटर में से माइनस किया उसको भी क्या किया आपने यहाँ पे? ऐड कर दिया। दोनों को ऐड कर दिया। किस में ऐड करा? क्लियर है? ठीक है सर, इतना हो गया, समझ में आया? टोटल नुकसान बताओ कितना है? टोटल नुकसान बोलो बेटा। 10,350। ध्यान से समझ आ रहे? टोटल नुकसान बेटा ये बैड डेट्स कब का है? साल के स्टार्टिंग में हो गया था। ये वाला साल के एंड में हमने डिसाइड किया कि अब डूब गया, ये भी नहीं मिलेगा, और ये भी डिसाइड किया कि ये अगले साल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये डाउट है। टोटल नुकसान 10,000। तो सर एक बात बताओ, ये तो नुकसान है, लेकिन आपको नहीं लग रहा था जब उधार दे रहे थे तो आपने पहले ही सोच लेना चाहिए था कि नुकसान हो सकता है? उधार देते क्यों कस्टमर को? डेटर्स मतलब वही कस्टमर ना जिनको उधार दिया है। तो आपका 10,000 का नुकसान हो गया और आपको एंड में मालूम चल रहा है। तो मेरा जवाब ये है कि नहीं जी, एंड में मालूम नहीं चल रहा है, मैंने तो साल के स्टार्टिंग में ही सोच लिया था पैसा डूबेगा। तो वो जो सोच लिया था वो कहाँ है? देखो बेटा, वो मैंने जो सोचा था ना उसका नाम है ये रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का? ये पिछली साल का, जो पिछला साल का एंड गया ना, तभी सोच लिया था अगले साल 9,000 का नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा? पिछले साल ही इसका रोना रो लिया था जितना भी गया, भाई ये जाएगा 9,000 तो, लेकिन एक्चुअल में कितना गया? तो बताओ 10,000 का फिर से रोना रोए, ये 9,000 का ऑलरेडी रो चुके हम। समझ में आई बात? 9,000 आप पहले जब सोच चुके थे तो एक्चुअल में नुकसान कितने का हुआ? 10,000 का। अब मान लो कि यार ये घर पे पकड़ा जाए, ये घर पे पकड़ा जाए चोरी करते हुए, अब इसने रिस्क लिया था ये सोच के कि अगर मैं पकड़ा गया तो भाई 10 डंडे, और पकड़ा जाने पे पड़ा 11 डंडे, तो अफसोस कितने का होना चाहिए? सिर्फ एक का ना।
तो इसके साथ ऐसे ही हुआ है, कंपनी ने सोचा था नुकसान कितने का होगा, 9,000 का, हुआ कितने का। तो बेटा एक्चुअल में खर्चे में कितना लिखना चाहिए था हमें, सिर्फ, तो ये लेस कर देंगे जो पुराना वाला प्रोविजन होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये प्रीवियस ईयर वाला, ये कौन सा वाला था बेटा, ये समझाने के लिए लिखा मैंने, ये आप 9,000 हटा के लिखेंगे 1,300। भाई जहां पर रिस्क पहले से ये उधार देने से तो आपने ऑब्वियस सी बात है पहले नुकसान सोचा भी तो होगा। अगर ये पहले से नहीं सोचा होता तो आज का नुकसान हमारा कितना हो जाता, 10,350 होता, लेकिन अगर पहले से सोच रखा है तब वो माइनस करना पड़ेगा। बस समझ में आ गई आपको, लॉजिकली क्लियर है। नहीं है तो याद करना पड़ेगा बेटा, क्या याद करेंगे, सब कुछ ऐड होगा, बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स, प्रोविजन, पिछले साल का प्रोविजन क्या होगा, माइनस होगा, या तो याद कर लो या लॉजिकली समझ लो, ये जिम्मेदारी आपकी। ये 1,350 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं छापो इतना। हंसते हंसते कट जाए हंसते, ना 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 ना, कभी खुशियाँ। पहले चलते प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करेंगे। हाँ जी सर, इधर हमारे पास है एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो आउटस्टैंडिंग था, उसको आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से लिखेंगे। कितने का था बेटा ये, 7,000। उसके बाद आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद आपके पास है डेप्रिसिएशन, नहीं लिखा हमने, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी थी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना आया था बेटा, 9,340। अब मुझे लगता है कि हमने सब कुछ लिख दिया है, तो अब हम इसका बैलेंस निकाल सकते हैं। टोटल कर लीजिए, क्या ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ग्रॉस लॉस आ रहा है सर, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, अच्छा नेट प्रॉफिट आ रहा है, बताइए इसका टोटल बताइए कितना आ रहा है, 1,92,800, 1,92,800। और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम लिखेंगे ग्रॉस, नहीं नालायक, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है सर, कर लीजिए इसको, 95,510। हाँ जी, कितना है सबका, कैलकुलेट करो बेटा, 95510 आपका नेट प्रॉफिट हो गया सर। इस नेट प्रॉफिट को जाके आपको बैलेंस शीट में लिख देना है, बैलेंस शीट में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 95510, $3,20,510। टोटल कर लीजिए इसको भी, यह है जी 49,5,810, 49,5,810। ठीक है जी, यही आ रहा है, मेरा गलत आ रहा है, तो बैलेंस शीट का टोटल हो गया 502810। समझ में आ गई बात आपको।